हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद योगेश फोगाट में। आज की इस वीडियो में एनडीए का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। इसके क्वेश्चन आपके पास शेयर करूँगा। यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको 3 ट्रिक बेस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रिक बेस काम होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री है, उसके 3 ट्रिक बेस हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला ट्रिक है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अनकंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री और एक कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री। एक तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन होगा और उसका डायरेक्ट आंसर हमें देना होगा, तो वो होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद अनकंडीशन ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन होंगे हमें और आंसर में भी हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में मिलेंगे। यहाँ आंसर होंगे वो कांस्टेंट वैल्यू होंगी और यहाँ आंसर होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही होंगे। और कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, हमारे पास कोई भी कंडीशन जो भी गिवन होगी वो एक वेरिएबल के रूप में हमें क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा और उसके आंसर हमें सॉल्व करने हैं। हम 1 बाय 1 एक ट्रिक को पढ़ते हैं, फिर सेकंड को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ट्रिक यूज करनी है। फर्स्ट ट्रिक है हमारी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किसके द्वारा, ट्रेडिशन मेथड के द्वारा, और फिर हम इसको करेंगे ट्रिक के द्वारा। तो ट्रेडिशन मेथड में हमें पता है सबसे पहले हमें क्या गिवन है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेथड में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है और डायरेक्ट वैल्यू हमें आंसर में मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये करना है कि इस फंक्शन को साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा, 0 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ से हम अगर इसको समझें तो ये हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में ये गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला चेक करें इसको, तो ये क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बन के आया है ये किसका होता है, हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका अर्थ हुआ हमारे पास ये ए क्या हमारा साइन और बी क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ए है और कोस स्क्वायर थीटा क्या है, बी है। हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर समझे तो ये इस रूप में है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या होती है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। आंसर हमारा क्या हुआ, बी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड को ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करना, ठीक है। अब हम इसको करेंगे बाय ट्रिक। बाय ट्रिक क्या होगा हमारे पास, बाय ट्रिक। तो ट्रिक में हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो भी कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें जो थीटा होता है या एंगल होता है हमारा, उस एंगल में हमें क्या करना है, थीटा की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है, या तो 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें या 45 डिग्री रखें, 60 या 90, बट हम इनमें से भी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे आंसर को आसान करेगी। तो यहाँ से हम ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो नॉट डिफाइन वैल्यू देती होगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम चेक करें, सबसे आसान वैल्यू हमें क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर 0 इनमें वैल्यू पुट करें तो हमें कोई भी वैल्यू क्या नहीं मिली, नॉट डिफाइन नहीं हो रहा। तो नॉट डिफाइन नहीं हो रहा तो थीटा को हम क्या रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा को 0 रखेंगे तो हमें पता है साइन 60 डिग्री प्लस
कोस 6 0 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 0 डिग्री कोस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पे क्या आंसर देता है हमें? 0 आंसर देता है, तो ये आंसर 0। प्लस कोस 0 डिग्री पे क्या आंसर देता है? 1 देता है। प्लस 3 इंटू साइन 0 पे क्या देगा? 0 इंटू 1। तो ये तो वैल्यू क्या होगी? 0, और ये वैल्यू क्या होगी? 0। सो आंसर क्या होगा हमारा? 1। तो ये होगी हमारी ट्रिक। हम यहाँ पे एक थीटा जूम कर सकते थे, तो जो क्या होगा, या तो 0, 30, 45, 60 और 90 में से एक सिलेक्ट करें, जो हमें क्या करेगा? आंसर गिवन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा नेगेटिव 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या आंसर होगा? 0, 1, 2, 3 में से हमारे पास क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे भी हम अगर देखो, अगर क्या रखें, पाई बाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो हमें पता है कोस 90 पे क्या होता है? 0। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, यानी कि समथिंग अपॉन 0, यानी कि समथिंग अपॉन 0 जो वैल्यू हो जाती है वो हमें क्या है? नॉट डिफाइन है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? थीटा की वैल्यू क्या यूज करें? यहाँ पे 0 डिग्री ले लें, ठीक है, 0, 30, 45, और जो हमें आसान करती है वही वैल्यू उठाएंगे, तो 0 आसान रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? सेक 0 डिग्री ब्रैकेट 1 प्लस साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? प्लस कोस 0 डिग्री, ठीक है, कोस 0 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 0 डिग्री। अगर इसको हम यूज करें तो सेक 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास? 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस साइन 0 क्या होगा हमारे पास? 0, कोस 0 क्या होता है? 1 प्लस कोस 0 क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0 क्या होता है? 1। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू समथिंग 1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन 1, तो ये क्या रहेगा? 1 प्लस 1/2, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ और वैल्यू रखनी है, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर 0 डिग्री। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? साथ में अगर देखें तो ये वैल्यू देगा हमें 2 इंटू 0, ठीक है। टेंजेंट 0 क्या होता है? 0, तो ये आंसर 0 ही रहेगा, नेगेटिव में 0 रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? साइन 0 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। सो कितना मिला हमें? 2 इंटू 1। सो आंसर क्या है हमारा? 2 आंसर आया। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? सी ऑप्शन रहा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम? कोई भी वैल्यू ट्रिक के द्वारा अगर सोल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, तो उसमें एंगल को पुट कर देते हैं 0, 30, 45, जो आसान वैल्यू हमें देगा, इजी वैल्यू देगा, हम उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा नेगेटिव साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा नेगेटिव साइन थीटा। अगर इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होगा, हमारे पास कम से कम 2 या 3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। सो हम फिर से वही ट्रिक अपनाते हैं। क्या होगा यहाँ पे? हम थीटा की जगह यहाँ पे या तो 0 रखें या 90 डिग्री रखें, क्योंकि 0 और 90 डिग्री जो होगा वो इजी वे होगा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू रखें तो नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। तो साइन 0 रखते हैं तो कितना मिलेगा? साइन 0 में यहाँ पे रखता हूँ साइन क्यूब 0 प्लस कोस क्यूब 0 अपॉन साइन 0 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस 0 डिग्री प्लस कोस क्यूब 0 डिग्री नेगेटिव साइन क्यूब 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री नेगेटिव साइन 0 डिग्री। तो हमें पता है साइन 0 पे क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। कोस 0 पे क्या होता है? 1। तो ऊपर क्या है हमारे पास? 1। तो साइन 0 क्या होगा? 0, कोस 0 1, 1 अपॉन 1 प्लस कोस 0 क्या होता है? 1, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा। साइन 0 0, 0 की पावर 3 0 अपॉन में कोस 0 1 और साइन 0 0, तो 1। सो 1 अपॉन 1 क्या रहेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 1। तो आंसर क्या है हमारे पास? 2। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी।
सेकेंड ट्रिक, अनकंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री। अनकंडीशन में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही गिवन होगा और आंसर में भी हमें क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। सो यहाँ से हम फिर से वही अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 या 90। तो थीटा इज इक्वल टू मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ क्या करना होगा हमें, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें थीटा रखना है और वही वैल्यू यहाँ रखनी है। अगर आंसर हमारा क्या आएगा, सेम, यानी कि इसका और इस में से जिस ऑप्शन का आंसर अगर सेम रहेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो हमें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 रखा। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री का होल स्क्वायर। हमें पता है यहाँ से 1 90 डिग्री पे क्या होता है 1, और प्लस में कोस 90 डिग्री पे क्या होता है 0 का होल स्क्वायर। सो -1 से 1 कैंसिल, 0 आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन में हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री रख के देखेंगे। अगर 0 आंसर आएगा तो हमारा आंसर यही होगा। सो 2 इंटू 1 माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 90 डिग्री। इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 1 2 इंटू 1 नेगेटिव 1। सो यहाँ पे क्या आएगा 1 नेगेटिव 0। सो ये कैंसिल होके आंसर क्या आया हमारे पास 0। सो आंसर ए हो सकता है हमारा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अब हम सेकंड बी में रख के देखेंगे अब आंसर। ठीक है, बी में पुट करेंगे तो बी में क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखा हूँ 90, साइन 90 क्या होता है 1। ठीक है, प्लस का होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, और ये क्या होगा 1 माइनस कोस 0, तो 90 क्या होगा 0। सो 2 और 2 4, ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था 0, जो हमारा ये आंसर हो सकता है। अभी आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ, या हो सकता था या नहीं हुआ। यहाँ से नेक्स्ट रखते हैं, तो यहाँ से सी में इसको आंसर में रखेंगे। तो सी में रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, फिर से 2 इंटू 1 नेगेटिव साइन, अगर 90 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और ये फिर से 1 प्लस 0। सो ये कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ गया। सो मैंने कहा था कि आंसर मे और मे नोट बी अगर आ जाए, देखो इसमें क्या हो गया हमारे पास, ए और बी सी डी में नन तो हमारे पास करना ही नहीं, डी ऑप्शन चेक करके नहीं देखना। अब हमारे पास क्या आया, 2 आंसर जो हमने यहाँ पे फंक्शन को सोल्व किया वैल्यू रख के, वहाँ हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, और हमारे पास इस पुटिंग मेथड यहाँ यूज करते हैं तो 2 जगह 0 आ गया। अगर एक ही जगह 0 आता है तो वही आंसर हमारा आंसर होगा। अगर 2 जगह आ जाता है तो फिर से आपको एक और एंगल पुट करना होगा। अब इसमें हम थीटा इज इक्वल टू 90 की जगह क्या रख दें, अब इसको ने रख के क्या रख दें 0 डिग्री। देखो इसमें रखने की जरूरत नहीं है इस फंक्शन में हमें, क्योंकि इसका आंसर 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ रखना है, और यहाँ भी कौन कौन से में रखना है, थर्ड और फर्स्ट में, थर्ड और फर्स्ट में, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट का आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो थर्ड और फर्स्ट में अब 0 डिग्री हमें क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो फर्स्ट में रखते हैं तो 2 इंटू ए में आंसर रखते हैं फिर से 0 डिग्री। सो 1 माइनस 0 क्या रहेगा, साइन 0 पे क्या होता है 0, तो 1। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कितना मिलेगा हमारे पास, कोस 0 पे क्या होता है 1 होता है, तो 1 कैंसिल आउट हो गए, ये 0 आंसर है। सो यहाँ से ए में सेम मैच हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बट एक बार हम सी को और चेक कर लेते हैं। सी में 0 रखते हैं, ठीक है, 0 डिग्री रखेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 नेगेटिव साइन 0 पे क्या होगा 0, इंटू 1 प्लस कोस 0 पे क्या होगा 1। सो आंसर ये क्या आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 आया। यहाँ से देखते हैं, ये इसका आंसर 0 आ रहा था और इसका आ रहा है 4। इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिजेक्ट हो गया हमारा आंसर, ये रिजेक्ट नहीं हो सकता। जब भी अगर आपके पास आंसर में अनकंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, ट्रिक के द्वारा, अगर आंसर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से अगर कोई भी 2 ऑप्शन अगर एक जैसे मिल जाते हैं किसी भी थीटा को रखने से, तो आप क्या करोगे, एक बार वैल्यू को चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर में रखना है। क्वेश्चन में हमें जो एक बार थीटा यूज कर लिया वही यूज करना है, दोबारा से हमें आंसर में क्वेश्चन में थीटा को चेंज नहीं करना, सिर्फ आंसर में और वही ऑप्शन रख के देखेंगे
जहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक जैसे आंसर मिल रहे हैं। सो आंसर यहाँ पे सी का आंसर 0 आया था, बट यहाँ पे 4 आया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों 0 और, यानी कि आप सोच रहे होगे कि अगर 0 पे भी दोनों सेम आ जाते, ऐसी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, दो बार अगर थीटा चेंज करके देखेंगे तो ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, बट मिल भी जाती है तो थर्ड एंगल हम पुट करके रख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हुआ, ए आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारी थर्ड ट्रिक पे क्वेश्चन करते हैं, क्या है, कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री। अब कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, एक्स या वाई जेड के रूप में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। एक्स के रूप में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और वाई के रूप में ये है, और हमें क्या शो करना है, एक्स की पावर 4 नेगेटिव 4x² वाई नेगेटिव 2x² प्लस 4y² प्लस 4y प्लस 1, यानी कि x की जगह इसकी पावर 4 करेंगे, फिर पावर 4 को सोल्व करेंगे, फिर 4x² करेंगे और y की इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव 2x² इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, प्लस 4y का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू वाई ये वैल्यू को रखेंगे और आंसर इसको सोल्व करेंगे, तो कम से कम हमें 5 मिनट जरूर लग जाएंगे। ठीक है, बट फिर से हम वही तरीका अपनाते हैं इसमें भी। अगर तीसरी टाइप से है ये हमारे पास, हमने पहले किया डायरेक्ट मेथड से, फिर किया अनकंडीशन ट्रिग्नोमेट्री, और अब हमारा है कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x फिर से थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 रखेंगे, या हमारे पास क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। सो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, फिर से हम 0 रख सकते हैं। सो x की वैल्यू में रखते हैं पहले, क्या आएगा, साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री, और एक बार यहाँ रखते हैं y इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इंटू कोस 0 डिग्री। ठीक है, सो x इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री क्या होगा, हमारे पास आंसर 0 होगा, कोस 0 का क्या होगा, 1 होगा। सो x का आंसर क्या है हमारे पास, 1। y इज इक्वल टू निकालते हैं, साइन 0 क्या होगा, 0 इंटू कोस 0 क्या होता है, 1। सो आंसर हमें y का क्या मिला, 0। अब ये वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे, सो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो x की जगह कितना रखना है, 1 की पावर 4। ठीक है, 1 की पावर 4 नेगेटिव 4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 0 नेगेटिव 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या रहेगा, 0, ये क्या रहेगा 0, ये क्या रहेगा 0। सो 1 की पावर 4 क्या रहेगा, 1, और ये क्या आएगा, नेगेटिव 2। ठीक है, सो यहाँ से ये वैल्यू रह गई थी प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, ये प्लस 1 था, ये वैल्यू यहाँ से प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 2, और ये नेगेटिव 2, आंसर क्या है हमारे पास, 0। सो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 0 फर्स्ट। सो फिर से हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, P इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, Q इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देन आपको आंसर बताना है कि P Q की प्रोडक्ट करें, इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो आंसर 1 आ सकता है क्या, P को Q से डिवाइड करें तो 1 आ सकता है क्या, P Q में से P को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ सकता है, या P Q दोनों को ऐड करें तो 1 आएगा। ठीक है, सो इस ऑप्शन को फिर से हम उसी तरीके से करते हैं। हम पहले थीटा को क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। कहाँ पे रखेंगे 0 डिग्री, P और Q में। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज रख कर देखेंगे। अगर आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा आंसर वो जाएगा। उसी कंडीशन के द्वारा अगर सेम आंसर 2 मिल रहे हैं तो हम दोबारा से क्या करेंगे, आंसर में थीटा को दोबारा से चेंज करेंगे। सो P की वैल्यू निकालते हैं, P इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ठीक है, सो इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना मिलेगा, P इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, साइन 0 पे क्या होगा, 0, 2 इंटू 0 अपॉन कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 और प्लस में साइन 0 0, तो 2 ये क्या बन जाएगा 0 और नीचे 2, तो आंसर क्या मिला, 0। सो P का आंसर हमें क्या मिला, 0। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू निकालेंगे तो कोस 0 डिग्री अपॉन में 1 प्लस साइन 0 डिग्री।
सो यहाँ से निकालेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, 1 प्लस sin 0 क्या होता है 0। सो 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर, यानी कि P की वैल्यू हमें क्या मिली 0 और Q का आंसर क्या मिला 1। सो ये वैल्यू अगर हम ऑप्शन में रखें तो A में रखते हैं फर्स्ट में, तो क्या कर रहा है हमें क्या मिलना चाहिए P और Q की प्रोडक्ट, P और Q की प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए। सो P कितना हमारा 0 इंटू Q कितना है 1, जो कि आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो A ऑप्शन नहीं होगा। फिर B ऑप्शन में चेक करते हैं, B ऑप्शन क्या कर रहा है P/Q इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें 1 P/Q, ठीक है। P/Q क्या मिलना चाहिए 1। सो हम यहाँ रखते हैं P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1, जो कि आंसर क्या है 1। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब C में रखते हैं, C में क्या कहा है Q नेगेटिव P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। Q की वैल्यू क्या हमारे पास 1, P की वैल्यू क्या है कितनी है हमारे पास 0, ठीक है। सो 0, सो आंसर क्या है 1, ठीक है। सो हमारे पास आंसर क्या मिला है 1, ये राइट हो सकता है, ठीक है। दोबारा से हम D में रख कर देखते हैं, D में रख के देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा Q की वैल्यू क्या है 1 और P की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 1। सो आंसर हमें फिर से क्या मिला 1। सो हमारे पास कितने ऑप्शन मिले 2 ऑप्शन मिले। सो फिर से हमें क्वेश्चन में P की वैल्यू निकालने के लिए अब थीटा की जगह क्या रखना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री रखेंगे तो P का आंसर क्या आएगा हमारे पास sin 90 डिग्री क्या होगा 1, और अपॉन में कितना मिलेगा हमारे पास 1, cos 90 क्या होता है 0, और ये क्या होता है 1, 1/2/2, ठीक है। तो कैंसिल होके आंसर क्या मिला हमें 1। और Q की वैल्यू निकालेंगे 90 के अकॉर्डिंग तो क्या मिलेगा cos 0 0 बन जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास अब वैल्यू चेंज हो गई है, P की वैल्यू क्या आई है 1 और Q की वैल्यू क्या आई है 0। सो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से थे C और D। इनको दोबारा से हम चेक करते हैं कि किस में राइट वैल्यू मिलेगी। अब दोबारा से रख कर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही रिजेक्ट हो चुके हैं कि आंसर नहीं होगा। अब इनमें कन्फर्म करना है कौन सा होगा। सो यहाँ से फिर से रखें Q की वैल्यू क्या है 0 और -1 इज इक्वल टू 1, जो कि -1 और 1 नॉट इक्वल टू। सो हमारा ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ रख कर देखेंगे तो क्या आएगा 1, Q की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। सो आंसर हमारा क्या रहेगा D ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा D। सो जब भी ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐसे लिए हैं जिनकी क्या थी कंडीशन क्या थी सेम आ गई थी। सो आप क्लियर से समझ गए होंगे कि टॉपिक को हमें कैसे यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री को। थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखनी है, चाहे कैसे अभी क्वेश्चन हो, चाहे कंडीशन डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन हो, चाहे अनकंडीशन का हो, चाहे कंडीशन वाला हो, हमें क्या करना होगा थीटा को 0 रख के देखना है। हाँ, आंसर अगर 2 आ रहे हैं हमारे तो हमें क्या करना होगा वहाँ पे दोबारा से थीटा को चेंज करना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और प्लीज़ फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।